सुबह की पहली किरण जैसे ही झाबुआ की पहाड़ियों को छूती है, पूरी वादियां सुनहरी रोशनी से नहा उठती हैं। हवा में घुली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, दूर तक फैले हरे भरे खेत और पहाड़ियों के बीच पसरा शांत वातावरण ऐसा महसूस कराता है मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य रहस्य की रखवाली कर रही हो। लेकिन ये सन्नाटा अधिक देर तक नहीं रहता। कुछ ही क्षणों बाद मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को शिवमय बना देती है। राणापुर और भाबरा के बीच बसे छोटे से गांव देवल फलिया में स्थित है एक ऐसा प्राचीन शिवालय जिसने सदियों से अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था को अपने आंचल में समेट रखा है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झाबुआ जिले के एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर की यात्रा पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी एक बार यहां आता है वो इसकी दिव्यता को जीवन भर नहीं भूल पाता। राणापुर से मंदिर की ओर बढ़ते ही चारों ओर फैली हरियाली, छोटी छोटी पहाड़ियां और शांत आदिवासी परिवेश इस स्थान की प्राचीन संस्कृति का एहसास कराते हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को श्रद्धा से देवल फलिया कहते हैं। देवल अर्थात देवताओं का स्थान और फलिया यानी छोटा मोहल्ला। वर्षों से यह स्थान भगवान शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आज भले ही यहां तक पहुंचने के लिए सड़कें उपलब्ध हैं, लेकिन कभी श्रद्धालु कठिन पगडंडियों और पहाड़ी रास्तों से होकर केवल आस्था के सहारे यहां तक पहुंचते थे। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच से मंदिर का प्राचीन शिखर दिखाई देने लगता है। उगते सूर्य की सुनहरी किरणें जब इस शिखर पर पड़ती हैं, तब पत्थरों से निर्मित यह मंदिर मानो जीवंत हो उठता है। सदियों का इतिहास अपने भीतर समेटे यह शिवालय आज भी उसी गरिमा के साथ खड़ा है। मंदिर के समीप पहुंचते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और अगरबत्ती की सुगंध तथा हर हर महादेव का गूंजता उद्घोष वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देता है। स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार देवल फलिया महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब मध्य भारत में परमार राजाओं का प्रभाव था और अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा था। माना जाता है कि यह मंदिर भी उसी स्थापत्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है इसकी प्राचीन भूमिज शैली की वास्तुकला। ऊंचा शिखर, संतुलित संरचना और पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी इस बात का प्रमाण देती है कि उस समय के शिल्पकार अपनी कला में कितने दक्ष थे। मंदिर का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक आकृति और प्रत्येक नक्काशी अपने भीतर सदियों पुरानी एक कहानी समेटे हुए है। अब आइए चलते हैं इस मंदिर के सबसे पवित्र स्थान, इसके गर्भगृह की ओर, जहां विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ अपने अद्भुत स्वरूप में। मंदिर के भव्य शिखर और अद्भुत स्थापत्य को निहारने के बाद अब समय है उस स्थान की ओर बढ़ने का जिसे इस पूरे मंदिर का हृदय कहा जाता है, गर्भगृह। जैसे ही आप अंतराल मंडप से होकर भीतर प्रवेश करते हैं, वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। बाहर की चहल पहल मानो यहीं आकर थम जाती है। दीपकों की मध्यम रोशनी, धूप और चंदन की सुगंध तथा शिव मंत्रों की गूंज इस स्थान को एक दिव्य अनुभूति से भर देती है। गर्भगृह में विराजमान है इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता, दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग। भगवान शिव का ये स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है और दूर दूर से आने वाले भक्त सबसे पहले इसी दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वर्षों से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां आते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस शिवलिंग की एक और विशेषता है, इसके ऊपर निरंतर बहने वाली पवित्र जलधारा। स्थानीय मान्यता है कि ये जलधारा कभी नहीं रुकती। भीषण गर्मी हो, तेज वर्षा हो या कड़ाके की सर्दी, भगवान शिव का अभिषेक निरंतर होता रहता है। यही दृश्य इस मंदिर को अन्य शिवालयों से अलग पहचान देता है।
स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस पवित्र जलधारा का संबंध मां नर्मदा से है। यद्यपि इस मान्यता का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं है, फिर भी श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक है। यहां आने वाले अधिकांश भक्त पहले इसी पवित्र जल को अपने मस्तक पर लगाते हैं और उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करते हैं। गर्भगृह से बाहर निकलते ही मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशियां सहज ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पत्थरों पर देवी देवताओं, विभिन्न दिव्य आकृतियों तथा तत्कालीन जीवन से जुड़े अनेक दृश्य अत्यंत बारीकी से अंकित किए गए हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शिल्पकारों ने निर्जीव पत्थरों में भी प्राण फूंक दिए हों। प्रत्येक आकृति उस समय की धार्मिक मान्यताओं, कला और सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय देती है। उपलब्ध ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार मंदिर में भगवान विष्णु सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जो उस समय प्रचलित बहुदेवतात्मक पूजा परंपरा की झलक प्रस्तुत करती हैं। मंदिर का गर्भगृह, अंतराल मंडप और इसकी संपूर्ण संरचना भूमिज शैली की वास्तुकला का सुंदर उदाहरण मानी जाती है। ऊंचा शिखर, संतुलित निर्माण और सूक्ष्म शिल्पकला इस बात का प्रमाण है कि उस समय के शिल्पकार अपने कौशल में कितने निपुण थे। यदि इन पत्थरों को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो ये केवल पत्थर नहीं, बल्कि 1000 वर्षों से इतिहास को अपने भीतर संजोए हुए मौन साक्षी हों। सदियों की धूप, वर्षा और मौसम के असंख्य बदलावों के बावजूद ये मंदिर आज भी अपनी प्राचीन गरिमा को बनाए हुए है। कल्पना कीजिए, जब ये मंदिर अपने निर्माण के समय पूर्ण वैभव में रहा होगा, तब इसकी भव्यता कितनी अद्भुत रही होगी। मंदिर का प्रत्येक कोना, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक नक्काशी उस स्वर्णिम युग की कहानी कहती है जब भारतीय स्थापत्य कला अपने उत्कर्ष पर थी। यही कारण है कि देवल फलिया महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति की एक जीवंत धरोहर भी है। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल इसके पत्थरों और स्थापत्य तक सीमित नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी शक्ति है लोगों की अटूट आस्था, जो सदियों से इस स्थान को जीवंत बनाए हुए है। जब इतिहास, आस्था और प्रकृति एक ही स्थान पर मिलते हैं, तब केवल एक मंदिर नहीं बनता, बल्कि एक ऐसी विरासत जन्म लेती है जो सदियों तक लोगों के विश्वास का आधार बनी रहती है। देवल फलिया महादेव मंदिर भी ऐसी ही एक अमूल्य धरोहर है। वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि और सावन के पवित्र महीने में इस मंदिर की रौनक अपने चरम पर होती है। दूर दूर के गांवों, कस्बों और शहरों से हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंजता रहता है। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है, जबकि महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर एक विशाल धार्मिक मेले का रूप ले लेता है। इस अवसर पर केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि स्थानीय जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बन चुका है। स्थानीय लोगों के लिए देवल फलिया महादेव केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उनकी आस्था, संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यदि आप इतिहास से प्रेम करते हैं, भारतीय मंदिर स्थापत्य को समझना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में आध्यात्मिक शांति की तलाश कर रहे हैं या भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो देवल फलिया महादेव मंदिर की यात्रा आपके लिए निश्चित ही एक अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध होगी। दोस्तों, यदि आपको देवल फलिया महादेव मंदिर की यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें, ताकि हमारी प्राचीन धरोहरों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में
हर हर महादेव अवश्य लिखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर ओपी मारू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसी ही दुर्लभ, रोचक और शोधपरक ऐतिहासिक यात्राएं लेकर आते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश की एक और अनकही विरासत के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। हर हर महादेव।